नमस्कार, मैं हूं रसिका पांडे। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और बड़ी खबर है भोपाल से, जहां धर्मांतरण और लव जिहाद पर गृह मंत्री का बयान सामने आया। मध्य प्रदेश में धर्मांतरण का खेल नहीं चलने दिया जाएगा। ओवैसी की मानसिकता देख लो, प्रेम जैसे शब्द का कबाब लाए हैं। लव में एक मिलते हैं तो दो हो जाते हैं। ये बयान गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिया है कि जिहाद में एक मिलते हैं तो 35 टुकड़े हो जाते हैं। दमोह मामले में पासपोर्ट की जांच के निर्देश भी गृह मंत्री ने दिए हैं। धर्मांतरण का कोई भी कुचक्र होगा वो मध्य प्रदेश में नहीं चलने दिया जाएगा। ओवैसी जी को आपने साक्षी पे तो बोलते सुना नहीं होगा। इतनी लंबी तकरीर वो दमोह पे कर रहे हैं। साक्षी पे उनने एक भी इतनी लंबी तकरीर नहीं की है। ना साक्षी पे की कभी, ना श्रद्धा पे की कभी, लेकिन इस पर जरूर करते हैं। उनकी ये पीड़ा है और मानसिकता जिहादी इसी को कहलाती है। जातिगत राजनीति करते हैं। दमोह के अंदर हमने पासपोर्ट की जांच के लिए बोल दिया। दमोह के अंदर वो कब विदेश गए, कब आए, ये बोला है। और क्या क्या इस संबंध में कार्रवाई हो सकती है, सारी कार्रवाई के निर्देश एसपी कलेक्टर को दिए जा चुके हैं। एक और एक मिले और 11 हो जाएं तो संगठन कहलाता है, जिसमें मोदी जी, अमित शाह जैसे लोगों का निर्माण होता है। एक और एक मिले और एक रह जाए, ये प्रेम कहलाता है। रहीमन प्रीत सराई ये मिले होए रंगदून, जो जर्दी हरदी तजे तजे सफेदी चून। एक और एक मिले और शून्य हो जाए, ये आध्यात्म कहता है। एक और एक मिले, एक को एक से मिलने ही न दिया जाए, एक को एक के खिलाफ खड़ा कर दिया जाए, ये राजनीति कूटनीति कहलाती है। और एक मिले और 35 टुकड़े हो जाए, ये लव जिहाद कहलाता है। कमलनाथ जी हर फूट जा रहे हैं। आज बिरसा मुंडा जी की आदिवासियों को साधने की। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ भोपाल से प्रमोद शर्मा लाइव जुड़ चुके हैं। प्रमोद, गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि धर्मांतरण का खेल मध्य प्रदेश में नहीं चलेगा। क्या कुछ मायने इन बयानों के? दरअसल दमोह के जो हिजाब स्कूल वाला मामला है और इसको लेकर ओवैसी की एंट्री हुई, उन्होंने बयान दिया तो उस पर पलटवार करने के लिए डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने मोर्चा संभाल लिया। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मध्य प्रदेश में धर्मांतरण का खेल नहीं चलेगा। और दमोह स्कूल मामले को लेकर अपडेट ये है कि जो ऑनर है स्कूल के, उनके विदेश दौरे को पूरी जानकारी खंगाली जा रही है। उनके पासपोर्ट हैं वो चेक किए जा रहे हैं। कुल मिलाकर उनके देखिए विदेश से संपर्क के अब तार खंगालने में एमपी पुलिस जुट गई है। लेकिन ओवैसी के बयान पर बवाल मच गया है मध्य प्रदेश में। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि देखिए लव जिहाद को लेकर कहा, एक और एक मिलते हैं तो एक ही मिलता है जिहाद में, और एक के 35 टुकड़े हो जाते हैं। ऐसे ही एक और एक मिलने को लेकर बहुत सारे उदाहरण वो देते नजर आए। कुल मिलाकर लव जिहाद को लेकर उन्होंने निशाना साधा। दरअसल ओवैसी ने बयान दिया था, हिजाब को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधा था, तंज कसा था, तो डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भड़क गए और उन्होंने निशाना साधा। ओवैसी वही है जो एक नहीं होने देते। इनका काम है कि फूट डालो और इस तरीके से भटकाव करो। तो कुल मिलाकर एमपी में जो पारा है वो इस वक्त हाई हो गया है। ओवैसी की एंट्री मध्य प्रदेश में सियासी लहजे से भी हो रही है। वो अपनी पार्टी को एमपी में स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। उन्होंने कई प्रभारी बना दिए और पॉलिटिकल जो बयान है एमपी के मुद्दों से रिलेटेड, चुनावी साल में ओवैसी के तीर वो एमपी की तरफ आने लगे हैं। और इस बार उन्होंने जो दमोह हिजाब वाले मामले को लेकर बयान दिया है तो डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भड़क गए हैं और कहा है कि उन्हें पहले पूरे मामले की पता करना चाहिए, तह तक जाना चाहिए। जो स्कूल था वहां पर देखिए पद्धति के आधार पर काम नहीं किया जा रहा था। वहां पर दीवारों पर वो लिखा था जो ठीक नहीं है एजुकेशन, बेहतर एजुकेशन के लिहाज से। साथ ही साथ भारत के नक्शे के साथ छेड़छाड़ की गई। क्या ओवैसी ऐसी हरकतों को बढ़ावा दे रहे हैं? तो कुल मिलाकर स्कूल को लेकर जो बवाल मचा था वो अब तक रेगुलर
जारी है। दरअसल ओवैसी ने कहा था कि पहले कलेक्टर ने जो रिपोर्ट दी थी क्लीन चिट वाली, वो प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री ने क्यों नहीं मानी। दरअसल वो कलेक्टर की पुरानी रिपोर्ट ओवैसी सही मान रहे हैं और अब जो स्कूल में निकलकर सामने आ रहा है वो इनकार कर रहे हैं। हालांकि इन अलग अलग तथ्यों को लेकर बवाल मच गया है और जो चौंकाने वाले आंकड़े आए हैं उन्होंने देखिए सख्ती में ला दिया है। ये भी लाजमी है कि कलेक्टर और एसपी की जो प्राइमरी उन्होंने प्राइमरी पहले क्लीन चिट दे दी थी, तो प्राइमरी बीजेपी नेताओं ने भी ये माना है कि कलेक्टर एसपी की भी खर्च नहीं की है। अब ये जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी वैसे वैसे एक एक करके परत खुलती जा रही है। अब ये जो देखिए गंगा जमुना स्कूल का जो ऑनर है उसके जितने भी कामकाज हैं, उसके जो विदेशी दौरे हैं, उसके जो खातों की जानकारी खंगाली जा रही है, पासपोर्ट के जरिए जो अलग अलग जानकारी खंगाली जा रही है, वो विदेश जाता था तो किन लोगों से मुलाकात करता था। कुल मिलाकर ऐसे तो नहीं है, यह आशंका जाहिर की जा रही कि विदेशी कनेक्शन तो स्ट्रांग नहीं है। कहीं एमपी में जिस तरीके HUT पकड़ा रहे हैं, PFI पकड़ा रहे हैं और अन्य जो JMB आतंकी पकड़ा रहे हैं, क्या उनसे कनेक्शन तो नहीं है। ये अलग अलग आशंका जाहिर की जा रही है क्योंकि जो शिक्षा के मंदिर में काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। बड़ी संख्या में जो शिक्षक हैं उनको उनके धर्म में परिवर्तन हुए हैं। आखिरकार उन्होंने क्यों धर्म परिवर्तन किए गए। देखिए कल न्यास खान की एक लाइन मुझे बहुत याद आ रही है। IAS अधिकारी है, उन्होंने कहा था कि देश में धर्मांतरण की एक तरफ गंगा बह रही है और उन्होंने कहा कि मुसलमानों की तरफ से यह दिखाया जा रहा है कि उनका धर्म है वो सुप्रीम है और हिंदू ऐसा नहीं बताते। इसलिए देश में भारत में आजादी के बाद जो प्रेम विवाह के बाद धर्म परिवर्तन करने की गंगा है वो एक तरफ मुसलमानों की तरफ बही है। उन्होंने न्यास खान ने यह भी कहा कि हिंदुओं के बच्चों को हिंदू बताएं कि उनका 3000 वर्ष पुराना धर्म है, उनका जो आस्था और वो जो अनुशासन और इसके बारे में पढ़ाना बहुत जरूरी है। लेकिन न्यास खान के इस बयान में बहुत बड़ी बात छिपी है कि यही फर्क है हिंदुओं में और बाकी और धर्मों में कि बड़ा छोटा दिखाने के फेर में देखिए जो शांति है, जो एकता है, जो भाईचारा है, जो देश के रणबांकुरों ने प्राण निछावर किए, कम से कम ऐसे लोग जो देखिए जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, जो शिक्षा के नाम पर खेल खेल रहे हैं, कम से कम वो आज़ादी के उन योद्धाओं के बलिदान को देखिए बेकार जाने का ये षड्यंत्र ना रचें। हालांकि जांच की जा रही है इनके और कितने लोगों से संपर्क है और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी वैसे वैसे कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं। देखिए दमोही वो धरा है जहां पर सबसे ज्यादा क्रिश्चियन कन्वर्जन के मामले सामने आए थे। क्या प्रशासन वहां पर आंख बंद करके सो रहा है? ये बड़ी खामी है। देखिए लोकल प्रशासन, कलेक्टर, एसपी की जिम्मेदारी बनती है। क्या वहां पर लाइन ऑर्डर, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट कलेक्टर एसपी को नहीं मिलती और मिलती है तो क्या वो दबाकर एसी कमरे में बैठे रहते हैं? ये तमाम उनको जानकारी होना चाहिए था। देखिए वो तो गनीमत ये रही कि जो स्कूल प्रबंधन की मती मारी गई थी, उन्होंने हिजाब वाला पोस्टर लगा दिया और पोस्टर पर जब बवाल मचा तो कलेक्टर एसपी ने क्लीन चिट दे दी। लेकिन मुख्यमंत्री खफा हो गए और उन्होंने इस मामले को लेकर नाराजगी जाहिर की। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने और मुख्यमंत्री ने जांच के निर्देश दिए और जांच के बाद वही कलेक्टर और एसपी पलट गए और उन्होंने जांच में दोषी पाया स्कूल को और बाद में जो खुलासे हुए बाल संरक्षण आयोग की रिपोर्ट में जो आरोप लगाए गए वो चौंकाने वाले हैं। शिक्षा का मंदिर और शिक्षक देखिए बेहतर भविष्य का निर्माण करते हैं। उन बिल्कुल प्रमोद, पोस्टर वायरल होता है और उसके बाद कई तरह के सवाल इसलिए भी खड़े होते हैं कि कलेक्टर ने आखिर क्लीन चिट दी कैसे। प्रमोद, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।